इधर 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले देश के 2 राज्यों की सरकारों ने महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की घोषणा की है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपए यानी कि 1500 रुपए महीने देने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को आम आदमी पार्टी ने क्रांतिकारी बताया, लेकिन बीजेपी ने सवाल दाग दिया और पूछ लिया कि केजरीवाल सरकार इस योजना के लिए पैसे कहां से लाएगी। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और इसके तहत 18 साल की उम्र से ज्यादा की हर महिला को 1000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि। आतिशी का पिटारा खुला और दिल्ली की महिलाओं को खिलखिलाने का मौका मिल गया। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले दिल्ली सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र वाली सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की घोषणा कर दी। दिल्ली की महिलाएं बल्लियां उछलने लगी। दिल्ली सरकार ने बजट 2024-25 पेश किया है, जिसमें तमाम उपलब्धियों के साथ साथ कई बड़ी योजनाओं के भी ऐलान हुए हैं, जिसमें एक बड़ी योजना है। योजना ये है कि दिल्ली में रह रही महिलाएं जो कि 18 साल से ऊपर है, उनको 1000 रुपये महिला सम्मान योजना के तहत दिया जाएगा। महिलाओं की भागीदारी किस तरीके से होगी, कैसे होगी, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन सरकार ने इस बात में को ध्यान में रखा कि जो महिलाएं सक्षम नहीं है, खास करके आर्थिक तौर पर, उसको मजबूत करने की कोशिश की है। लड़कियां सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा उन्हें। जो काम होंगे वो अपने हाथों से करेंगी, किसी की परमिशन की, किसी की नीड की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादातर घर के पेरेंट्स, गार्डियन मना कर देते हैं, उनके हस्बैंड, उनके ब्रदर्स। तो उन फैसलों में पैसों से अगर वो रिलेटेड है तो उन फैसलों में उनको अपने भाइयों, अपने पापाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो ठीक है तो वो उन 1000 रुपये को बचाएं। इन फ्यूचर वो उनकी हेल्प भी कर सकते हैं और अभी भी अगर उन्हें ज़रूरत है तो उसके लिए बहुत बेहतर है। 1000 रुपया तो बहुत होता है, जिनको पास नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। इस बात से बहुत खुश है। बहुत खुश है। सही बात है, हाँ खुश है। क्या करेंगे उस 1000 रुपये का? बहुत तक हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। 10 रुपया भी बहुत है, 1000 रुपया तो फिर भी गरीब आदमी के लिए तो बहुत है। ये भी अभी शुरुआत है 1000 रुपये के। अगर हमारे लिए और भी अच्छे करेंगे, हम उनके लिए बार बार खड़े होंगे। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी। क्या नाम है आपका? सुप्रिया। सुप्रिया जी, 1000 रुपये खाते में आएंगे तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों नहीं अच्छा, गरीब के लिए तो वही बहुत ही है। गरीब के लिए क्या करेंगे उस 1000 रुपये का? बाल बच्चा को खर्चा, दूध फूद, चाय पानी में खर्चा, वही बड़ी बात है। विधानसभा में हुई इस बजट घोषणा के तुरंत बाद दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के मुखिया मीडिया से मुखातिब हुए। 1000 रुपए महीने की किस्मत का ताला खुल गया। केजरीवाल ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम बता दिया। दिल्ली की मेरी माताओं के लिए और मेरी बहनों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ये कोई बहुत छोटी चीज नहीं है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैं समझता हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा महिला सशक्तिकरण का। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1000 रुपये का इंतजाम कर दिया। हर महीने उनके अकाउंट में 1000 रुपये जाएंगे। मेरी कोशिश है कि अगर किसी के भी परिवार में दिल्ली में कोई बीमार हो तो पैसे के अभाव में उसका खराब इलाज नहीं होना चाहिए, उसे अच्छे से अच्छा इलाज मिलना चाहिए। तो हर परिवार का मैंने ख्याल रखने की कोशिश की, उनका बड़ा बेटा बन के, उनका भाई बन के। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट को राम राज्य से प्रेरित बताया, तो लगे हाथ ये भी दावा किया कि इससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा। इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिल पाएगा जो सरकारी पेंशन नहीं ले रही, सरकारी नौकरी नहीं करती हूँ और इनकम टैक्स जमा नहीं करती हूँ। यानी दिल्ली की 65 लाख महिला वोटर्स में से 45 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल जाएगा। हालांकि केजरीवाल ने 1000 रुपए महीने वाली इस योजना को दुनिया की सबसे बड़ी योजना बताया, लेकिन उधर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की घोषणा कर दी। जो हमारी बेटियां 18 साल से ऊपर की उम्र पार कर चुकी है,
और उनके जीवन भर तक, जब तक वो इस संसार में रहेंगी, 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं, उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। सुक्खू सरकार की घोषणा हो या केजरीवाल सरकार की घोषणा, बीजेपी ने कहीं भी ये दावा नहीं किया कि वो भी हर महीने महिलाओं के खाते में इससे ज्यादा रकम डालने की कोई घोषणा करेगी। लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल से ये जरूर पूछ लिया कि इतने पैसे कहां से आएंगे। जैसे नीतीश कुमार ने तेजस्वी से पूछा कि सरकारी नौकरी देने के लिए पैसे कहां से लाओगे। यही नहीं, केजरीवाल के राम राज्य वाले दावे को रावण राज्य कहने में भी बीजेपी ने कोई देरी नहीं की। लेकिन अपने वित्त मंत्री आतिशी के साथ मीडिया से मुखातिब हुए सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर एलजी के जरिए विकास में अड़ंगा डालने का इल्जाम लगाया। तो जनता से ये सवाल भी पूछ लिया कि दिल्ली से बीजेपी के 7 सांसदों को जिताकर आपको मिला क्या। तो मेरी दिल्ली के लोगों को ये गुजारिश है कि आप हमारी ताकत बढ़ाओ। जैसे आपने 62 सीट दी, 67 सीट दी, सर माथे पे आपका आशीर्वाद, लेकिन इसमें भी आप हमें ताकत दो ताकि हम इनसे आपके हक ले। मैं ये 7 सीट अपने लिए नहीं मांग रहा, अपने बच्चों के लिए नहीं मांग रहा कि बच्चों को सेटल करना है इसलिए 7 सीट दे दो। आप ही के बच्चों के लिए मांग रहा हूँ, आप ही की खुशहाली के लिए मांग रहा हूँ, आप ही के परिवार के लिए मांग रहा हूँ, दिल्ली के लिए मांग रहा हूँ। आप मेरे हाथ मजबूत करोगे, मैं और आपके लिए काम कर पाऊंगा। वो जितने लोग को बोल रहे हैं हम 1000 रुपीज देंगे, उतना पैसा कहां से लाएंगे? सी, इफ यू पंप इन ऑल द मनी विच यू हैव एट योर हैंड, दिस इज एडवर्टाइजिंग। हाँ, जहां आपके 3-3 मंत्री जेल में होते हो, आप खुद भागे भागे ईडी से फिर रहे हो, ये तो एक पॉपुलर पॉलिटिकल मूव है उनका। असली राम राज्य वहां, भूखा ना कोई सोए जहां। इस सिद्धांत को यथार्थ करने के लिए हमने कई प्रयास किए हैं। दिल्ली में 10,897 आंगनवाड़ियां हैं जिनके माध्यम से हम 8 लाख महिलाओं और बच्चों की पोषण की व्यवस्था करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का 10वां बजट राम राज्य की अवधारणा पर है, तो अब तक के बजट क्या थे? क्या वो रावण राज्य की अवधारणा पे थे? आप राम राज्य के बजट की कल्पना अवधारणा आपने पहले या दूसरे में क्यों नहीं किया? मीडिया ने केजरीवाल से ईडी के समन का भी जिक्र किया। सवाल ये कि 8वें समन के बाद भी आप हाजिर क्यों नहीं हो रहे? मैं हमेशा, मेरा स्टैंड ये रहा कि ईडी के जो समन जो आ रहे हैं वो इलीगल हैं, लीगली इनवैलिड हैं। वो क्यों लीगली इनवैलिड हैं? वो लंबे लंबे मैंने चिट्ठी, कई पेज की चिट्ठी उनको लिख के भेजी है कि भाई क्यों लीगली इनवैलिड है। उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनको जवाब देना चाहिए था। जो मैंने लीगल आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के आधार पे दूसरे केसेस में ईडी के समन्स को क्वैश कर दिया हाई कोर्ट्स ने। तो अगर उन केसेस में क्वैश किया तो इधर भी ये इनवैलिड हो गया। इससे पहले बीजेपी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल सवालों से बचने के लिए बहानेबाजी कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पूछा कि अगर ईडी को सवाल ही पूछना है तो उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या दिक्कत है? ऐसा कि लग रहा था अरविंद केजरीवाल एक बार फिर ईडी के सम्मान को स्किप कर गए हैं। ये 8वां मौका है जब अरविंद केजरीवाल साहब कानून का सम्मान ना करते हुए ईडी के सम्मान को स्किप कर रहे हैं। अब साहब कह रहे हैं कि 12 मार्च को मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो अरविंद केजरीवाल साहब, 12 मार्च की कोई मुहूर्त है क्या? आपने अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जवाब देना है तो आप आज भी दे सकते हो अपने शीश महल के किसी पर्दे को खोलकर, लेकिन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, इनके प्रवक्ता ये कह रहे थे जैसे कि मुख्यमंत्री सवालों से बच रहे हैं, और हम ये बात कह रहे थे कि मामला सवालों का नहीं है, मामला गिरफ्तारी का है। तो अब मुख्यमंत्री जी ने बीच का रास्ता निकाल दिया, ये भी कह रहे हैं कि मामला सिर्फ सवालों का है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जैसे ही बजट सेशन पूरा हो जाता है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो आपके पास सवाल हैं वो आप पूछिए, उनका जवाब मुख्यमंत्री जी पूरी जो है सत्यनिष्ठा के साथ देंगे। ईडी का भी काम पूरा हो जाएगा, मुख्यमंत्री का भी काम पूरा हो जाएगा। जब पहला सम्मन आया था तब तो चुनाव नहीं था, तो क्या आप ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे थे कि धीरे धीरे इसको चुनाव के पास लाएं, फिर ऐसी बात करें? और देखिए, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिखे संविधान के अनुसार चलता है। अपराधी, भ्रष्टाचारी चुनाव का बहाना लेकर बच नहीं सकता। देश की जनता कहती है जो भ्रष्टाचारी है, जो बार बार डिले कर रहा है, अपने व्यवहार से सिद्ध कर रहा है कि वो भ्रष्टाचारी है, तो उसके लिए कड़ाई से पालन होना चाहिए।
दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 8वें सम्मन के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल का कहना है कि वो ईडी के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं और उन्होंने इसके लिए ईडी से तारीख भी मांगी है, लेकिन वो जांच एजेंसी के सामने ऑनलाइन मोड में ही हाजिर होंगे। पल्लवी झा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।